एआई की दुनिया में इस हफ्ते सबसे बड़ी सुर्खी इलॉन मस्क और सैम ऑल्टमैन कोर्ट में आमने सामने आ गए हैं। ओपन एआई के भविष्य पर यह मुकदमा एआई इंडस्ट्री की दिशा बदल सकता है। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम ओपन एआई के हाई प्रोफाइल मुकदमे और एआई सर्विसेज में हो रही नई साझेदारियों की गहराई से चर्चा करेंगे। एलेक्स, मस्क और ऑल्टमैन का ये कोर्ट केस आखिर है क्या? क्यों पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं? 2024 में इलॉन मस्क ने ओपन एआई के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। उनका आरोप है कि ओपन एआई ने अपनी मूल सोच यानी मानवता के हित में एआई विकसित करने की बजाय अब मुनाफा कमाने पर ज्यादा ध्यान दे दिया है। ओपन एआई तो चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। अगर उनका फोकस बदल गया है तो इसका एआई इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा? अगर मस्क का दावा सही साबित होता है तो ओपन एआई की पूरी रणनीति और उसके भविष्य के उत्पादों पर सवाल उठ सकते हैं। इससे एआई के रेगुलेशन और ट्रस्ट पर भी गहरा असर पड़ेगा। मस्क का मानना है कि ओपन एआई सिर्फ मानवता के लिए एआई बना रहा था, लेकिन अब वो मुनाफा कमाने वाली कंपनी बन गई है। बिल्कुल, मस्क ने कोर्ट में यही तर्क दिया है कि ओपन एआई ने उसके निवेश का गलत फायदा उठाया है और अपनी मूल प्रतिबद्धता को छोड़ दिया है। कोर्ट में अभी तक क्या क्या हुआ है? कोई बड़ी बहस या खुलासे? पहले हफ्ते की सुनवाई ओकलैंड, कैलिफोर्निया में हुई। दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे रखे और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट में माहौल काफी तनावपूर्ण रहा। क्या दोनों के बीच किसी तरह का समझौता हो सकता है या मामला लंबा खिंच सकता है? ओपन एआई की तरफ से दावा किया गया कि मस्क ने ग्रेग ब्रॉकमैन और सैम ऑल्टमैन को धमकी भरे संदेश भेजे थे। यदि समझौता नहीं होता तो उन्होंने कहा, अमेरिका के सबसे नापसंद व्यक्ति बन जाओगे। ये तो मामला और भी पेचीदा हो गया। क्या किसी एआई विशेषज्ञ ने भी गवाही दी? इलॉन मस्क के एकमात्र एआई विशेषज्ञ गवाह स्टुअर्ट रसल हैं। वे एक अनुभवी एआई शोधकर्ता हैं जो मानते हैं कि सरकारों को एआई लैब्स पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि एजीआई आर्म्स रेस ना बढ़े। स्टुअर्ट रसल की चिंता क्या है? क्या वो मानते हैं कि एआई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है? हाँ, रसल का कहना है कि अगर एआई कंपनियां बेलगाम रहेंगी तो ये एक आर्म्स रेस बन जाएगा जिसमें हर कंपनी सबसे पावरफुल एआई बनाने की होड़ में लग जाएगी। इससे सुरक्षा और एथिक्स की अनदेखी हो सकती है। एआई में इतनी जल्दी जल्दी बदलाव हो रहे हैं तो सरकारों की भूमिका और भी जरूरी हो जाती है। बिल्कुल, सरकारों को न सिर्फ रेगुलेशन करना चाहिए बल्कि कंपनियों को जवाबदेह भी बनाना चाहिए। इस मुकदमे के अलावा ओपन एआई और एंथ्रोपिक दोनों ने नई पार्टनरशिप्स भी शुरू की हैं। इसमें क्या खास है? ओपन एआई और एंथ्रोपिक दोनों ने ही बड़े एसेट मैनेजर्स के साथ साझेदारी की है। इसका मकसद है अपने एंटरप्राइज एआई प्रोडक्ट्स को और आक्रामक तरीके से बाजार में उतारना। इसका मतलब है कि अब कंपनियां एआई को अपने बिजनेस में ज्यादा तेजी से अपनाएंगी? बिल्कुल, इन पार्टनरशिप से कंपनियों को कस्टमाइज्ड एआई सॉल्यूशंस मिलेंगे जिससे उनके कामकाज में दक्षता और इनोवेशन बढ़ सकता है। एआई अब सिर्फ टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहा बल्कि फाइनेंस, हेल्थ और दूसरे सेक्टर्स में भी तेजी से आ रहा है। ये मुकदमा और नई साझेदारियां दोनों ही एआई के भविष्य की दिशा तय करेंगी। अगर कोर्ट फैसला मस्क के पक्ष में देता है तो ओपन एआई सहित बाकी एआई कंपनियों की पॉलिसी बदल सकती है। और अगर ओपन एआई जीतता है तो शायद एआई कंपनियों को अपने मिशन और मुनाफे के बीच संतुलन बनाने की और ज्यादा छूट मिल जाए। कुल मिलाकर अगला हफ्ता एआई इंडस्ट्री के लिए बेहद अहम रहने वाला है। हम मॉर्निंग पल्स इंडिया में आपको हर अपडेट देते रहेंगे। अगर आप पूरी कहानी, एक्सपर्ट्स की राय और टेक्नोलॉजी की ताज़ा खबरें जानना चाहते हैं तो जरूर देखें मॉर्निंग पल्स इंडिया का फुल एपिसोड। यही था आज का टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन। जुड़े रहिए मॉर्निंग पल्स इंडिया के साथ, जहां हर सुबह मिलती है सबसे जरूरी एआई और टेक खबरें।